नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज के वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है यूपी एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि एपीओ एग्जाम की डेट बहुत 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 ही नज़दीक है, क्योंकि आज 18 तारीख आप लोगों का जो है एग्ज़ाम डेट है 22 तारीख को, 22 मार्च। इसी महीने में आपके पास बचा हुआ है 2 से 3 दिन। और इस बीच में आप कैसे किस टाइप से तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा। मेरी हर एक बातों को सही तरीके से गौर तरीके से सुनना होगा। वास्तव में जा रहे हैं अगर प्री एग्ज़ाम देने एपीओ का, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाइए। आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक, तो देखिए आप लोगों को बता दूं जो है कि आपका एपीओ का एग्ज़ाम 22 तारीख को है, 22 मार्च को है। एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग ले चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं आपका सेंटर कहाँ गया है, सब कुछ आपका एकदम क्लियर है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि टाइम बचे हुए कम, पहले मैंने तैयारी नहीं किया, क्योंकि आपका पिटीशन पे पिटीशन चल रहा था कि डेट आप लोग की बढ़ेगी, लेकिन पहले से डेट अनाउंस था, उसी डेट पर ही जो है कोर्ट ने फैसला दिया कि उसी डेट पे आप लोगों का एग्ज़ाम करवाया जाए। तो इसलिए धड़कनें बढ़ चुकी है, दिक्कतें बढ़ चुकी है, प्रॉब्लम आप लोगों के जो है बढ़ चुके हैं जितने भी कैंडिडेट। और आपको बता दूं जो है इसमें आप लोग का 182 वैकेंसी है। और इसमें फॉर्म कितने पड़े, फॉर्म 1 लाख के करीब, मतलब 93,419 फॉर्म पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है, काफ़ी कंपटीशन है। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। कम से कम 512-13 बच्चे जो है एक पोस्ट पर जो है फाइट करेंगे। अब 513 या 14 में से आप लोगों को निकालना है एक पोस्ट के लिए। तो बहुत मेहनत है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेहनत का कोई दाज नहीं। आप शुरू से पढ़े होंगे सही तरीके से, अच्छे तरीके से, या पहले लॉ आप लोग सही तरीके से पढ़े होंगे, मतलब एलएलबी सही तरीके से पढ़े होंगे, तो आप लोग का जो है एग्ज़ाम निकल जाएगा। प्री के बाद आपका मेंस होता है, मेंस के बाद आप लोग का इंटरव्यू होता है। यही आपका 3 प्रोसेस है। तो आपको प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, वो सब सारी चीज़ें बात के हैं। पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं। देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको टाइम उसी अकॉर्डिंग दिया जाता है। 150 क्वेश्चन में आप लोग का जो है 60 से 70% जो आप लोग का वेटेज है, मतलब जो है क्या है, 100 क्वेश्चन आप लोग के जो है लॉ डिपार्टमेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 50 आप लोगों का जो है जीके जीएस मिला करके दोनों पूछा जाता है। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन से 1 नंबर का, मतलब 150 क्वेश्चन है तो 150 नंबर का एमसीक्यू पैटर्न होता है। आपको टिक करना होता है। आप जाएंगे, आपके पास मिलेगा ओमार शीट, उसमें आप लोग जो है टिक करेंगे, आप लोग गोला बनाएंगे कि ये क्वेश्चन आप लोग का सही है, ए का बी, ए का सी, ए का डी, ऐसे करके। ठीक, ये हो चुका आपको। अब जो आप लोग का टाइम है, टाइम बहुत कम बचा है, बहुत बहुत कम बचा हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। जो आप लोग पढ़े हैं उसे रिवाइज करिए, आप लोग जो पहले से पढ़ करके रखे हैं। और अगर नहीं पढ़ करके रखे हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग जो है जो इम्पोर्टेंट्स आप लोगों के जो सिलेबस है अभी मैं बताऊंगा, उस सिलेबस को थोड़ा बहुत कवर कर ले, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और नहीं अगर आपके पास है तो आपके पास मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा कि कितना क्वेश्चन आपका कितने टाइम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाए, ये आपको बेनिफिट देगा। बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग का करीबन जो है अभी टाइम बचा हुआ है आपके पास, तो आप 10 प्रीवियस ईयर्स, मतलब जो पहले के 4 साल 5 साल या 10 साल के जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे आप कर सकते हैं। अभी मौका है, एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक आइडिया ये लग जाएगा कुछ क्वेश्चन हो सके आपको उसमें याद भी हो जाए। ये सब सारी चीज़ें आपके साथ हो सकता है और ये बेनिफिट है। तो इसलिए इस 2 पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, और आपको जो है क्या है कि जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिए तो जा करके कल ले लीजिए, अभी टाइम है 2 दिन कम से कम आप प्रैक्टिस सेट करिए, करीब 10 सेट लगा दीजिए। एक आइडिया, एक माइंड सेट हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस उसी में से पूछे जा सकते हैं। कई बाहर से क्वेश्चन बन करके नहीं आता है, और उतना हाई लेवल का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भाई पीसीएसजे तो है नहीं, या जेएस तो है नहीं, एपीओ है, नॉर्मल है, तो वो क्वेश्चंस भी उतना वेटेज नहीं रहेगा। हाँ ये मानता है कि, लेकिन हाँ क्वेश्चंस थोड़ा बढ़ा करके दिए जा सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो बात अलग ही, भाई आप कैसे कर पाएंगे। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर पढ़े हैं या आप माइंड सेट लगाए, एलएलबी सही तरीके से पढ़े, तो एपीओ एग्ज़ाम आप लोग प्री क्वालिफाई कर लेंगे आराम से। उसमें कोई वो नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कई लोग कई तरह से बताते हैं, मेरे हिसाब से तो उस टाइप का नहीं रहता है। अब अपने हिसाब से आप लोग देखिएगा। और आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आपको जो इम्पोर्टेंट मैं अभी सब्जेक्ट बताऊंगा, उस इम्पोर्टेंट के जो सेक्शंस होते हैं इम्पोर्टेंट, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले इस वीडियो पढ़िए, उस पर अगर नहीं मिलेगी तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा।
नहीं तो आप लोग पहले से आप लोग जो है टिक को किए होंगे कौन कौन से जो है क्वेश्चन आएंगे कौन कौन से सिलेबस से। देखिए आपको बता दूं जो है आपको 3 से 4 सिलेबस पे ध्यान देना होगा, 4 सब्जेक्ट पे आपको सही तरीके से ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपका बीएनएस होता है, जैसे आईपीसी बीएनएस दोनों मिला करके क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, तो दोनों को आपको कंबाइन करके पढ़ना होगा। और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्या बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं, करीबन जो 40-50 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वास्तव में डायरेक्ट क्वेश्चंस आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन, या प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। ये चीज़ आप लोग देखे होंगे तो आप लोग कर लेंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं एक आइडिया लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो यही टाइम एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, अगर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो दिक्कत आपके साथ होगी, प्रॉब्लम आपके साथ होगी, जो आएगा वो भी भूल जाएंगे। माइंड आपको केंद्रित करना होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने माइंड को एक स्थिर रखें और पूरा फोकस, पूरा जी जान जो भी चीज़ें हैं उस पर आप लोग लगा लीजिए। 2 दिन आप मौका दे दीजिए, बाकी इतना दिन बहुत घूमे खेले खाएं, ये 2-3 दिन आप लोग मौका दीजिए अपने आप को, वास्तव में निकल जाएगा तो बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छा आगे भी जा सकते हैं। इसमें प्रमोशन भी होता है, बहुत अच्छी सैलरी, ये सब सारी चीज़ें रहती है, पहले से बता के रखा हो, ठीक। अब बात ये आती है कि आप लोग का जो बीएनएस हुआ, आईपीसी हुआ, इसके बाद आपका सीआरपीसी हुआ, बीएनएसएस, ये आप लोग को दोनों कंबाइन करके पढ़ना होगा। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, कुछ क्या बदलाव हुए, किस टाइप से बदलाव हुए, कौन से सेक्शन पहले थे, कौन से सेक्शन अब हुए, तो थोड़ा बहुत ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। जो फंसाएगा ना क्वेश्चन, डायरेक्ट तो आते ही हैं आप लोग के सेक्शन से, लेकिन थोड़ा बहुत फंसाएगा, तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है उसे आप पढ़ लीजिएगा। एक बार थोड़ा जा करके डीप में भी पढ़ लेंगे, नहीं तो एक बार ऐसे सरसरी निगाहों से देख लीजिए। एक घंटा दे देंगे तो आपको सही तरीके से पकड़ में आ जाएगा, नहीं 2-2 घंटा दे दीजिए भाई, बहुत घंटे, अभी 48 घंटे से लेकर के 50 घंटे आपके पास टाइम है, तो अभी आप टाइम दे सकते हैं, 2-2 घंटा आप दे देंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आपका जो है एविडेंस होता है, सीपीसी से क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन एविडेंस जो होता है, एविडेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और आपका जो है बीएसए जिसे हम लोग कहते हैं, एविडेंस और बीएसए दोनों को कंबाइन करके आपको पढ़ना होगा, दोनों से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, तो इसलिए दोनों को जोड़ करके पढ़ना होगा। इसमें क्या बदलाव हुए, इसमें क्या बदलाव हुए, पहले कौन से सेक्शंस थे, अब कौन से सेक्शन हुए, और जो है एविडेंस में कहाँ किस टाइप से होते हैं, कौन से जो क्लॉज में रहता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ने पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, मुझे मैसेज करके मैं बता दूंगा कि आपके एविडेंस के कौन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, बीएसए के कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, दोनों में से दोनों कंबाइन करके आपको आईपीसी का बता दूंगा, आपको बीएनएसएस का बता दूंगा, बीएसए का बता दूंगा, मतलब सब सारे जो है आप लोग को इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आपको लिस्ट भेज दूंगा, उसे आप पढ़िएगा। वास्तव में करें गारंटी के साथ, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप मतलब जो है फंस जाएंगे। इसके बाद आपको सिलेबस पे ध्यान देना होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्टिकल से। तो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग थोड़ा बहुत कुछ तैयारी किए होंगे, एसएसटी ये सब, एपीओ ये सब जो एसएसटी का यूपीपी का, तो आपको आर्टिकल पते होंगे। आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपका पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। एडवोकेट एक्ट है, वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो यही जो आप लोग का जो वेटेज है, यही जो आप लोग का इंपॉर्टेंट जो है आपका सिलेबस है, और इतना आप कवर कर लेंगे तो वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि 60% आप बाजी मार लिए, 40% 40% बचा हुआ है। 40% आप लोग का जो है जीके जीएस से आता है। तो जीके जीएस में उसमें करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 नंबर के। फिर उसमें स्ट्रेटेजी आप लोग के ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, ऐसे करके जो आपको 30 से 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लस आपका 10 क्वेश्चन करीबन खेल, ये सब दुनिया, मतलब दुनिया भर का जो है ये सब सारी चीज़ें जो है, कब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस टाइप से, कहाँ कौन बांध बना, कौन नदी बना, ये सब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो यही आपका स्ट्रेटेजी होने वाला है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही आप लोग के सिलेबस से ज़्यादा वेटेज मिलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और मैंने बता भी दिया कि एक बार आप सरसरी निगाहों से 2-2 घंटा टाइम दे दीजिएगा चारों सब्जेक्ट पे। 4 सब्जेक्ट इधर, आपका हिस्ट्री उधर जो है आप लोग जो है पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप दोहरा लीजिएगा। नहीं तो आपके पास अगर आपका एक दृष्टि का आता है जीएस का जो है, वो जो आप लोग का पीसीएस उसेस में इंपॉर्टेंट देता है, जो वन लाइनर क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन, तो उसको अगर आपके पास है वो तो आप पढ़ लीजिए। नहीं तो आप मुझे आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लूँगा, मतलब भेज दूंगा आपको कि जो एपीओ में पूछ सकता है। आपका ज्योग्राफी हुआ, आपका जो है और भी जो चीज़ें हैं उसके मैं आप लोग, तो इन सभी सिलेबस के हम आपके पास जो है एक सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होंगे तो वहाँ मिलेगा। लेकिन आप लोग नहीं ज्वाइन हो तो आप मुझे 7985535991 पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक। और यही टाइम है, यही मौका है, आप
आपके पास मौका बिल्कुल नहीं बचा हुआ, ज़्यादा कुछ पढ़ने का कोई ये नहीं, गुमराह नहीं करूँगा। जो भी चीज़ें था मैंने क्लियर कट में बता दिया, आप अपने हिसाब से देखिएगा, अपने हिसाब से करिएगा और सही तरीके से अच्छे तरीके से जाइए करिएगा और अपने आप पे ध्यान दीजिएगा, अपने आप पे विश्वास रखिएगा। ज़्यादा कुछ जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होगा। प्री में यही करना है, प्री में नॉर्मल होता है, फिर इसके बाद मेंस होता है। तो मेंस की तैयारी के लिए जो है आप लोग इसी वक्त से तैयार हो जाएगा अगर आपका प्री सही तरीके से जाएगा। ठीक, बाकी कोई दिक्कत हो, सेंटर नहीं मिल रहा है या कोई चीज़ और ना समझ में आ रहा हो, आपको घबराहट हो रही है, एग्ज़ाम करीब आ रहा है, तो आप मुझे 7985535991 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करिएगा। मैं आपको हिम्मत दूंगा, मैं आपको हौसला दूंगा, मैं आपको ताकत दूंगा, मैं आपको क्वालिफाई कराऊंगा। ठीक, तो यही सब सारी चीज़ें थी। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगली वीडियो रहेगी कि कहाँ कौन से सेक्शन से पूछे जा सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं इसमें सब सारी चीज़ें, वो भी वीडियो आएगी आपको कल तक मॉर्निंग तक। ठीक, थैंक यू।